बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वोकेबलरी के अंदर जो पहला वर्ड है रीच आउट। रीच आउट का मतलब है फ़ोन या ईमेल पर किसी से रब्ता करना। टू कम्युनिकेट विथ समवन बाय फ़ोन और ईमेल। ओके, पहला सेंटेंस है आज का, आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू हिम या फिर टू हर। मैं इससे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। चल सेकेंड सेंटेंस देखें, इसका भी यही है, आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच आउट टू हिम और हर। मैं इससे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ या आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच आउट टू हर, कर रही हूँ। अच्छा, दोनों जुमलों में क्या फ़र्क है? आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू हिम या आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच आउट टू हिम। देखिए, आई एम ट्राइंग टू रीच आउट कि आप आज अभी जो है वो किसी से कहें कि मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे रब्ता करने की। और अगर आप ये कहेंगे आई हैव बीन ट्राइंग का मतलब ये कि मैं कब से, यानी कि मैं सुबह से या कल से मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरा जैसे आपका किसी से रब्ता नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम गुजर गया है, तो आप कहेंगे आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच आउट टू हिम कि मैं कब से उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये होता है इन जुमलों में आई हैव बीन और आई एम ट्राइंग, इसके अंदर फ़र्क। अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दूसरा वर्ड है हमारा एक्लीमेटाइज। एक्लीमेटाइज इसका मतलब है कि मुख्तलिफ माहौल, हालात या मौसम का आप आदी हो जाए। गेट यूज टू अ डिफरेंट इन्वायरमेंट, वेदर और सिचुएशन। मतलब आप कोई मौसम है तो उसके लिए एक्लीमेटाइज हो या के लिए इस्तेमाल करेंगे एक्लीमेटाइज का वर्ड। कोई हालात ऐसे हों, मुश्किल हालात हों या यानी जो आप जिनमें आपको किसी डिफरेंट जगह पर आपको जाकर एडजस्ट करना पड़े, तो उस मायने में ये एक्लीमेटाइज यूज़ होगा कि आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है कहीं पर। तो इसका पहला सेंटेंस देखेंगे, आई नीड सम टाइम टू एक्लीमेटाइज टू दिस इंटेंस सिचुएशन। मुझे कुछ वक्त की ज़रूरत है इन सख्त हालात का आदी होने में। कि जो भी हालात है, आई नीड सम टाइम, ये आप किसी भी बात के लिए सिर्फ इतना सा जुमला भी यूज़ कर सकते हैं, आई नीड सम टाइम, कि मुझे कुछ वक्त चाहिए या मुझे कुछ वक्त की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे वक्त चाहिए कि, तो इसमें इंग्लिश ही नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं ना आप यूजुअल आई नीड सम टाइम, इसका यही मतलब होता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। दूसरा सेंटेंस है, इट्स हार्ड फॉर मी टू एक्लीमेटाइज टू द कोल्ड वेदर इन इंग्लैंड। मेरे लिए ये मुश्किल हो रहा है कि मैं इंग्लैंड के मौसम का आदी होना, यानी कि इंग्लैंड के मौसम का आदी होना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एडजस्ट होना मौसम के लिहाज से, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सर्दी होती है, तो उसके लिए मुझे एक एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही है। तो उसके लिए आप एक्लीमेटाइज का वर्ड यूज़ करें। इट्स हार्ड फॉर मी टू एक्लीमेटाइज टू द कोल्ड वेदर इन इंग्लैंड। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक्लीमेटाइज जो है इसके अंदर स्पेलिंग आप देखें, लास्ट में SE यूज़ हुआ है, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर यही वर्ड इस्तेमाल होता है। और अगर आप कहीं पर देखें TIZE, तो वो भी यही वर्ड है, बस ये है कि वो अमेरिकन जो है वो Z की स्पेलिंग यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।